डॉक्टर मिलिया लोधी साहिबा, मुझे बताइएगा कि एस्केलेशन होगी या रिस्ट्रेन करेगा ईरान इन सारी सिचुएशन से। और ऐसे लगता है कि पहली मरतबा जब ईरान ने स्ट्राइक किया था इज़राइल पर, तो वो ऐसे लगता है जैसे उस सादी ज़ुबान में कहते हैं ना, खाना पूरी की हो। क्या खाना पूरी की थी उसने सिर्फ, और उसको पता था कि उसके इर्द गिर्द जो इज़राइल के साथ जो मुल्क हैं या हामी जो मुल्क हैं, जॉर्डन हो गया एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज़, वो उसको रोकेंगे, उनके ड्रोन्स को रोकेंगे, उसके हमले को रोकेंगे, और फिर भी दे वेंट फॉर द स्ट्राइक। सो ये खाना पूरी थी। और अब जो हमला हुआ है इस्फहान पर, अमेरिका को तो इजराइल कहता रहा कि मैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक नहीं करूंगा ईरान की, लेकिन इस्फहान पर अटैक करने का मतलब क्या है? वहाँ पे तो इस्फहान में तो इनरिचमेंट होती है न्यूक्लियर की। देखिए, जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो इसराइल की स्ट्राइक थी इस्फहान पे, वो एक लिमिटेड स्ट्राइक थी। ओके। और ईरान की तरफ से भी हम रिएक्शन जो देख रहे हैं वो डाउन प्ले कर रहे हैं। बल्कि एक ईरानियन ऑफिशियल को कोट किया गया है कहते हुए कि ये नॉन अटैक था, तो अच्छा। हमें फिर इसको रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां तक ईरान का अपना अटैक था इसराइल पे, तो वो तो उन्होंने पहले से ही ये वजाहत कर दी थी कि उनका मकसद ये नहीं है कि कोई वहां डैमेज करें किसी चीज को या डेविस्टेशन करें, इसीलिए कैजुअलिटीज भी नहीं हुई। उनका मकसद ये था कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना इसराइल को कि अगर इसराइल ईरान को अटैक करता है तो फिर उसके नताइज उनको भुगतने पड़ेंगे और ईरान भी काउंटर अटैक कर सकता है। तो वो मैसेज तो फिर चला गया ना, इससे ज्यादा ईरान को करने की जरूरत ही नहीं पेश आई। और ईरान ये भी चाहता था कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को दिखाए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और वो एस्केलेशन नहीं चाहता। इसीलिए उन्होंने एडवांस में काफी ममालिक को इतला दे दी थी कि हम ड्रोन अटैक करने वाले हैं। अच्छा, तो फिर मतलब कि फिर ये सारी मतलब कि इस मकसद ये था सारा, ईरान की अगर हम बात करें तो मकसद ये था कि दे कैन डू इट, और दिस इज जस्ट लाइक अ जी बिल्कुल। वार्निंग, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल हाँ, ईरान का मकसद यही था कि वी कैन रीच इनसाइड इसराइल और हमारे पास ये मिलिट्री कैपेसिटी है टू कैरी आउट एन अटैक। लेकिन उनका ये मकसद नहीं था कि सूरत हाल को एस्केलेट करें, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि खित्ते में जंग जो है वो फैल जाए। सो इसका मतलब है कि अगर हम ये जो यहाँ पे र्यूमर्स हैं, या आई वुड से कि ड्राइंग रूम टॉक्स हैं जो ये कह रही हैं, और मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक सर्कल्स जो हैं वो भी इस चीज़ को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि जंग होगी, मज़ीद जंग बढ़ेगी, तो इसका मतलब नहीं होगी। देखिए, इस वक्त तो कबल उस वक्त होगा ना कुछ कहना, हाँ। इसलिए कि खित्ते में जो तनाव है, जो कशीदगी है, वो बरकरार है, वो ख़त्म तो नहीं हुई। ना ही कोई डी एस्केलेशन हुआ है। तो अच्छा। अभी भी जो खित्ते में एक बड़ी जंग का या जिसको रीजनल वॉर कहते हैं अंग्रेजी में, उसका खतरा मौजूद है। अच्छा। अब देखना ये है कि ये दोनों मुल्क जो हैं यानी कि ईरान और इसराइल, आया ये डी एस्केलेशन की तरफ जाते हैं या जिसको कहा जा रहा है टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स, आया वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं। मेरा अपना ख्याल ये कि सिचुएशन शायद सेटल डाउन कर जाए, लेकिन इससे देखें अभी भी बहुत गुंजाइश है मिसकैलकुलेशन की। ऐसी सूरत हाल में हमेशा ये खतरा रहता है कि एक साइड या दूसरी साइड एक दूसरे के इंटेंशंस को मिस जज करके मिस करके कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे मजीद सूरत हाल बिगड़ सकती है। तो वो खतरा तो मौजूद है। डॉक्टर साहब, आइंदा फिर जंग जो है ज़मीन पे तो हो नहीं सकती, तो फिर ये जंग जो है वो सी लेन्स में होगी। मेरा नहीं ख्याल, एक तो ये कि इसराइल पे आपको मालूम है बहुत दबाव है अमेरिका का। इसीलिए मेरा ख्याल है इसराइल का जो अभी रिस्पांस हम देख रहे हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं छोटा रिस्पांस था या लिमिटेड रिस्पांस था। उसकी वजह यही है कि अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला। आपको मालूम है सदर बाइडन की तरफ से जो पैगाम गया इजरायली वजीर आजम को, वो तो यही था ना कि अगर आप कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। और फिर बाकी जिसको G7 ग्रुपिंग कहते हैं, G7 ममालिक जो हैं, उन्होंने भी कॉल दी रिस्ट्रेंट की। इसराइल को कहा कि आप तहम्मुल से काम लें और आप रिस्पॉन्ड ना करें।
तो यही मेरा ख्याल है वजह है कि इसराइल ने कोई ख़ास इस किस्म का अटैक नहीं किया। और वही फिर ईरान उसकी वजह से यही कह रहा है ना कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एक चीज़ ज़रा समझाइएगा। इसराइल ने एश्योर किया था अमेरिका को कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स हो ईरान की, या जहाँ पे इनरिचमेंट होती हो ईरान कर रहा हो, वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। तो इस्फहान पे अटैक करने का क्या मकसद हुआ? वहाँ पे तो इनरिचमेंट होती है। देखें, अगर वो चाहते न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करने, तो फिर वो सिर्फ ये एक कम थोड़े से ड्रोन्स ना भेजते। हाँ। मिसाइल अटैक तो नहीं था ये तो ईरान के मुताबिक, इसलिए कि ईरान ने ये क्लेम किया है ना कि उन्होंने 3 ड्रोन्स को मार गिराया है। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल अगर वो निशाना बनाते तो फिर तो बहुत बड़ी जंग हो जाती। तो इसराइल ने भी ऐसा कदम उठाया जिससे कि वो नहीं चाहते थे कि बहुत आगे डी एस्केलेशन हो, उससे वो अमेरिका की सपोर्ट खो जाते। अच्छा, फिर आईएईए जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी है, जी। उन्होंने अभी कंफर्म किया है कि ईरान की कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो डैमेज नहीं हुआ। सो अगर ये कहा जाए कि जैसे आप पहले कह रही थी कि उन्होंने दे मेड श्योर कि जनाब न्यूक्लियर इनरिचमेंट जहाँ पे हो रही है वहाँ तक दे कैन रीच आउट टू देम, टू द ईरानियंस, बट दे नेवर टारगेटेड द न्यूक्लियर इनरिचमेंट एरियाज, राइट? जी बिल्कुल, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो अब तक जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक कोई ऐसी चीज नहीं हुई। मतलब कि इजराइल का माइंडसेट ये था कि भाई वी कैन रीच आउट टू योर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वी कैन हिट देम, बट वी आर नॉट डूइंग दैट, राइट? देखिए, दोनों ममालिक ने यही किया है ना, हाँ। एक दूसरे को यही बताया कि वी कैन रीच इनसाइड योर कंट्री। हाँ। लेकिन इसके साथ इन्होंने, दोनों ममालिक ने कोशिश ये की है कि जिसको डिटेरेंस कहते हैं उसको री एस्टैब्लिश करें, ताकि दूसरे मुल्क को डिटर करें कि आप हमारे खिलाफ अगर कोई हमला करेंगे तो फिर हम भी जवाब दे सकते हैं। तो सूरत हाल अब यहाँ तक पहुंची है, और सवाल तो यही है ना कि अब सिचुएशन क्या सेटल डाउन करेगी या मजीद बिगड़ेगी। तो आपके ख्याल में, आप तो कह रही हैं कि आपके ख्याल में इसको ये एस्केलेट होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन डी एस्केलेट हो सकती है ये सारी सिचुएशन, राइट? देखिए, सिचुएशन बहुत ही नाजुक है इट्स ट्रिकी, और राइट? बहुत डेलिकेट है, बहुत ही फ्रॉट सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल ये है कि डी एस्केलेशन होगी ग्रेजुअली। अच्छा, ग्रेजुअली। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि रूम फॉर मिसकैलकुलेशन, मिस रीडिंग इज वेरी हाई। उस अच्छा। कशीदगी वहीं की वहीं है, कम नहीं हुई। ओके। बल्कि मैं इससे आगे जाऊंगी और कहूंगी, जब तक गाजा में जंग नहीं बंद होती तब तक इस किस्म की जो फ्लेयर अप्स हैं उसका खतरा रहेगा। और उस खतरे से फिर एक और बड़ा खतरा होगा कि क्या ये तब्दील हो सकती है एक रीजनल जंग में, एक खित्ते की जंग में, और फैल सकती है। दैट डेंजर हैज नॉट गॉन अवे। हु कैन बी द बैड बॉयज ओवर हियर जो इसमें मिस इंफॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं इस रीजन में? मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क के मुफाद में है कि कि एस्केलेशन हो और ये जंग और फैल जाए। मेरा ख्याल है हर मुल्क के मुफाद में है कि सिचुएशन सेटल डाउन करे। लेकिन जाहिर है, हमने ये भी देखा है कि डोमेस्टिक प्रेशर्स भी होते हैं। जिस तरह इसराइल पे तो जाहिर है डोमेस्टिक प्रेशर ही था कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया। अब वो खास चीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका को ये मना करने के बावजूद उन्होंने ड्रोन्स भेजे ईरान की ईरान के खिलाफ। तो ये तो मेरा ख्याल है देखना अब ये है कि अगले चंद दिनों में क्या कोई इंटरनेशनल एफर्ट माउंट होती है जो गाजा पे फोकस्ड हो। ओके। बिकॉज देखें, ये तो सब तस्लीम करते हैं ना ये, कि जब तक ये गाजा में जंग चलती रहेगी तब तक ये डेंजर रहेगा, एक रिस्क रहेगा ऑफ अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। गजा में जंग जो है आपके ख्याल में कब तक ख़त्म हो सकती है, वाइंड अप हो सकती है? कोई अनकरीब उसके चांसेस हैं? काश मुझे पता हो। मेरा नहीं ख्याल किसी को इस वक्त पता है। हाँ। सिचुएशन वाकई बहुत ही गंभीर है। इट्स ओके। वेरी डिफिकल्ट, अनप्रिडिक्टेबल भी है। हाँ, हाँ। इट्स हार्ड टू से। इट्स हार्ड टू से।
डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।